कि जो TRE-1 है जिसका रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीट पे आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा उन तमाम लोगों को हम लोग उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर दे रहे हैं लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे, हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। संदीप जी, क्या लगता है कि आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, चर्चा का विषय है सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। आपको याद होगा कि एक चरण की शिक्षक की बहाली पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है तब दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इससे पूर्व हम लोगों ने जब लड़ाई लड़ा 2019 से, तो 7वां चरण की मांग कर रहे थे। विजय कुमार चौधरी जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। वे बार बार कहते थे कि छठा चरण की पूर्ण रूप से जब कंप्लीट हो जाएगा तब 7वां चरण की शुरुआत करेंगे। यही स्थिति यहाँ है। TRE-1 और TRE-2 का प्रथम फेज का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं। सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभ्यर्थी का इंतज़ार है। दूसरी तरफ 7 तारीख से TRE-2 की एग्जामिनेशन की शुरुआत हो रही है। तो नियमावली के तहत, कानून के तहत TRE-2 TRE-1 की समाप्ति 6 दिसंबर तक आयोग के पास और शिक्षा विभाग के पास में समय है। इसके 6 दिसंबर लास्ट डेट है जिसमें रिजल्ट प्रकाशन करने का उसके पास समय बचा हुआ है। आज है 3 दिसंबर। मेंस के 3 रोज की अवधि में करना होगा सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रकाशन, अन्यथा कानूनी रूप से प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात की चर्चा आयोग के अध्यक्ष अतुल जी भी कह चुके हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि अखबार की खबर की माने तो 4700 के आसपास आ रही है रिक्तियां, जबकि अभ्यर्थी की मांग है 28,000 के करीब में बच रही है रिक्तियां। तो हम लोग 100% रिक्तियां की मांग कर रहे हैं। माले के विधायक संजीव सौरभ जी विधानसभा सत्र में भी इसकी चर्चा उठा चुके हैं और मंत्री जी कह चुके हैं कि विधानसभा में कि 100% जो रिक्तियां वैकेंट है उसकी बहाली होगी सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। अब कह रहे हैं जब 4700 की चर्चा, संजीव सौरभ जी का बयान हमारे इसमें सुनिएगा, उसमें यह कह क्या रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अपर सचिव इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अभ्यर्थी को फैसला लेना है कि 3 दिन आपके पास में समय है। 100% जो आपकी 28,000 की रिक्तियां हैं उसके लिए सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिक्तियां 28,000,
समय 3 दिन। और आपको क्या करना चाहिए, यह जो सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर नज़र टिकाए हुए हैं वैसे अभ्यर्थी अपनी अंतरात्मा से इस प्रश्न का जवाब खोज सकते हैं। आपको फैसला लेना होगा कि क्या करना है, क्योंकि कानूनता यह कहता है कि एक फेज की समाप्ति पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है तब दूसरे फेज की शुरुआत होती है। आपको मालूम है कि TRE2 को 7 दिसंबर से परीक्षा का एग्जामिनेशन का शुरुआत है। नियमतः आयोग को कंप्लीट कर देना होगा TRE1 का 6 दिसंबर तक। आज है 3 दिसंबर, अब शेष बचा है 3 दिन। इस बात को आगे बढ़ाते जाते हैं कि विपक्ष के नेता भूतपूर्व विपक्ष के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी वर्तमान राज्यसभा सांसद यह कह चुके हैं कि अगर इस बार जो पास कटअप पार किए हुआ है और क्वालिफाइंग से 1-2 नंबर से पीछे चल रहा है, अगर वैसे अभ्यर्थी को इस नियोजन प्रक्रिया में मौका नहीं मिलेगा तो आगे वाले अटेम्प्ट में उसकी एज अधिकतम हो जाएगा। तो यह उनकी चिंता नहीं, यह अभ्यर्थी की आम आवाम की चिंता है। तो यह एक तरफ अटेम्प्ट ख़त्म, दूसरी तरफ एज का मैक्सिमम, तीसरे तरफ आपकी नौकरी अगली रिक्तियां में जोड़ा जाएगा। जबकि एज पर रूल यह भी कहता है, यह एग्जामिनेशन आयोग की जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि जितना पर आपने वैकेंसी निकाला है, परीक्षा लिया है, उसकी फुलफिल करने के बाद ही वैकेंट सीट को आप अगले चरण में ले जा सकते हैं। यह भी एक कोर्ट का मामला बन जाएगा। तो कोर्ट की मामला तो बाद में होगी। सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाने के लिए प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों के पास में रिमाइंडर टाइम है 3 दिन, और आयोग के पास में भी 3 दिन, और शिक्षा विभाग के पास में भी 3 दिन। अखबार की खबर की माने तो वह कह रहा है 4700 वैकेंसी, और आप आवाम अगर वास्तविकता यही है कि आपका है 28,000 रिक्तियाँ। 28,000 रिक्तियाँ के सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कैसे करेगा शामिल, यह इस प्रश्न का जवाब प्रत्येक अभ्यर्थी के जोश और जुनून पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 100% रिक्तियाँ का निकलवा लेते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करना चाहता हूँ कि यह 3 दिन का वक्त है, आपके जोश और जुनून पर निर्भर करता है। संजीव सौरभ की बयान देख लिए, विधानसभा सत्र में जिनका जवाब मिला था। सुशील कुमार मोदी जी का चिंता स्वाभाविक है। वर्तमान राज्यसभा सदस्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कह चुके हैं कि अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, अभ्यर्थी का उम्र ज़्यादा हो जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? यह भी स्वाभाविक बात है। आगे जो हमारे द्वारा केस का संचालन किया गया है TRE2 के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए CWJC 16,890/2023, 16,978/2023, 16,750, इसमें करीब 40 अभ्यर्थी का भविष्य का फैसला है। कल है 4 दिसंबर और उसकी तारीख है। उस तमाम पिटिशनर अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट को पूर्ण रूप से करें तैयार, और अंतिम आदेश आने के पश्चात पटना में होगी ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई। आप अपने पेपर को तैयार करके रखेंगे। केस नंबर है CWJC 16,890/2023, CWJC 16,978/2023, CWJC 16,750/2023। उसका मुख्य पिटिशनर है क्रमशः त्रिपुरारी झा, नवीन कुमार ठाकुर, अजय कुमार चौधरी। आप देख लीजिएगा ऑनलाइन वेबसाइट पर, आपको पिटिशनर की संख्या, पिटिशनर का नाम उस केस में अंकित है। बात को आगे बढ़ाते हुए यह चर्चा करना चाहता हूं कि संख्या की बात आ गई, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आ गया, अब NIOS की बात आ रही है। आप जानते हैं कि जोश और जुनून तागड़ा है, तो जब तक अखंड भारत है तब तक NIOS की मान्यता को कोई भारत का छीन नहीं सकता है। आपने न इसको मान्यता को रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय लोकतांत्रिक देश में अहम फैसला होता है।
कहीं न कहीं किसी तथ्य को हम कह नहीं पाते हैं, उस मंच पर पहुंचा नहीं पाते हैं, इसलिए मानसिक प्रताड़ना की दौर से NIOS DLED अभ्यर्थी को झेलना पड़ता है। हम कहते हैं प्रदेश के तमाम NIOS DLED अभ्यर्थी को कि प्रदेश में TRET का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, इसकी समाप्ति के तत्पश्चात हम लोग NIOS के अभ्यर्थी हम एक मंच पर आवें और दिशा और दशा को देखते हुए NIOS का सक्षम मुकाबला करें, जिससे कि NIOS हम जैसे अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र के सीमा से पार कर चुके हैं सरकारी नौकरियों से, उनकी चिंता तो है ही। चिंता यह है जो इसमें कम उम्र वाले भी अभ्यर्थी इस दमन चक्की में न पीछे जाएं और उनका जो सर्टिफिकेट अर्जित किया है वह सुरक्षित और संरक्षित रहे, इसका दायित्व भी NIOS अभ्यर्थी का बनता है। NIOS के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि इस बिंदु पर पटना में एक बैठक लेकर के हम लोग दिशा और दशा को तय करेंगे। इस तरह से आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मैंने 3 मुद्दा पर चर्चा आज की है। पहला चर्चा किया है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमारा जो 28,000 टीचर की वैकेंसी सीट है उस पर कैसे आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, आपको सोचना है। आपके जोश और जुनून पर निश्चित तौर पर 28,000 आयोग को देना पड़ेगा रिजल्ट।